हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ अप्लाइड मैकेनिक्स मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन सीरीज़ का। आज हमारा चौथा पेपर है, यानी कि ये हमारा 7वां वीडियो है। इससे पहले हमने 6 वीडियो में 3 क्वेश्चन पेपर सॉल्व किए हैं। ठीक है दोस्तों, आज जिस क्वेश्चन पेपर में हम 70 MCQ एक ही वीडियो में सॉल्व करेंगे, तो हो सकता है ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाए, लेकिन आपको इस वीडियो के आखिर तक यहाँ पे रहना है, जिससे कि आप ये 70 MCQ अच्छी तरह से सॉल्व कर पाए। तो दोस्तों देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। द यूनिट ऑफ फोर्स इन SI यूनिट इज़ न्यूटन, सो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन 2, forces are called concurrent when their line of action meet in one point, so option A is the right answer. Question 3, which is the correct statement about law of polygon of forces? ठीक है, तो दोस्तों ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। ठीक है, तो पोलीगन हम किसको बोलते हैं? जो कन्फाइंड फिगर होती है, ठीक है, जो सभी तरह से सभी जगह से बंद होती है, उसको हम बोलते हैं कन्फाइंड फिगर। तो यहाँ पे ये तीनों स्टेटमेंट में कहीं पे क्लोज फिगर नहीं दिया हुआ। ठीक है, तो खाली डी स्टेटमेंट है, इफ़ अ पोलीगन रिप्रेजेंटिंग फोर्सेस एक्टिंग एट अ पॉइंट इज़ क्लोज्ड। ठीक है, पोलीगन में क्लोज वर्ड आना चाहिए, तभी वो बैलेंस हो पाएगी। तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। ठीक है। 4, इफेक्ट ऑफ अ फोर्स ऑन अ बॉडी डिपेंड्स अपन मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन एंड पोजीशन। सबके ऊपर डिपेंड करता है, यानी कि ऑल ऑफ द अबव। Option D is the right answer. Question number 5. If two equal forces of magnitude P act at an angle 90 degree, their resultant will be under root 2P. यानी कि ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। कैसा आएगा? तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2PQ कॉस थीटा। ठीक है, तो पी स्क्वायर प्लस 2P इंटू पी कॉस 90। ये करने के बाद हमको आंसर क्या मिलेगा? आर इज इक्वल टू अंडर रूट 2P। सो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। 6th, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द यूनिट ऑफ पावर? ठीक है, किलोवाट पावर का यूनिट है, हॉर्स पावर भी पावर का यूनिट है, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड ये भी पावर का यूनिट है। ठीक है, तो सी आंसर किलो कैलोरी पर केजी सेकेंड, ये पावर का यूनिट नहीं है। सो ऑप्शन डी सी इज़ द राइट आंसर। द यूनिट ऑफ वर्क और एनर्जी इन ऐसा यूनिट इज़ वेरी सिंपल है, ये जूल। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। 8, द वेट ऑफ द बॉडी इज़ ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ। ठीक है, जो ग्रेविटी जो ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाती है, कहाँ पर लगाती है? टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ। ठीक है, तो उसको ही हम वेट बोलते हैं। सो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। 9th, which of the following is not a scalar quantity? So acceleration needs a direction, that is why it is a vector quantity. So option A is the right answer. 10, which of the following is a vector quantity? So momentum P is equal to m into v. So momentum requires direction as well, that is why momentum is a vector quantity. So option C is the right answer. 11, a number of forces acting at a point will be in equilibrium if their total sum is 0. ठीक है, सब का टोटल सम 0 हो जाएगा, तभी वो क्या होगा? इक्विलिब्रियम होगा। सो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। 12, टू नॉन कोलिनियर पैरेलल इक्वल फोर्सेस एक्टिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन कंस्टिट्यूट अ कपल। ये कपल की डेफिनेशन है। सो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। 13, अकॉर्डिंग टू लामिस थियरम का स्टेटमेंट क्या है? तो इफ़ 3 फोर्सेस एक्टिंग एट अ पॉइंट आर इन इक्विलिब्रियम, ईच फोर्स इज़ प्रपोर्शनल टू द साइन ऑफ द एंगल बिटवीन अदर 2 फोर्सेस। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट है लामिस थियरम का। सो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। 14, द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ यूनिफॉर्म लैमिना लाइट्स एट द मिड पॉइंट ऑफ इट एक्सिस। सो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट होता है, उसकी लेमिना होती है, उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ पे? उसके मिड पॉइंट पे होती है। ठीक है, सो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। 15, द रिलेशन बिटवीन वेट एंड मास इज W इज इक्वल टू mg। सो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। 16, द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन, ये बहुत बार आ गया है। ठीक है, तो नेचर ऑफ सरफेस। सो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। 17, the ratio of limiting friction and normal reaction, so mu is equal to F divided by N. So इसको बोलते हैं coefficient of friction.
सो ए इज़ द राइट आंसर। 18 डायनेमिक फ्रिक्शन एज कंपेयर टू स्टैटिक फ्रिक्शन इज़ ऑलवेज लेस। डायनेमिक मतलब मोशन, जब बॉडी मोशन में होती है तो फ्रिक्शन कम लगता है, ठीक है। सो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। इन अ आइडल मशीन, आइडल मशीन में क्या होता है, फ्रिक्शन 0 होता है और एफिशिएंसी 100% होती है। तो एफिशिएंसी इक्वल टू 100% होगी तो क्या होगा, मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू वेलोसिटी रेशियो। सो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। 20 For a coplanar concurrent force system, if sigma h is positive, sigma v is negative, the resultant force lies in the फोर्थ क्वार्टर। हमको पता है फोर्थ क्वार्टर में एक्स एक्सिस वो पॉजिटिव होता है और वाई एक्सिस नेगेटिव होता है, तो रिजल्टेंट कहाँ पे आएगा, फोर्थ क्वार्टर में। दैट इज़ वाई ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। 21 द सेंट्रॉइड ऑफ अ सेमी सर्कुलर फिगर ऑन रेडियस आर इज। सो ये फिगर ये अपने को याद रखना है, ठीक है। तो डी x bar is equal to r and y bar is equal to 4r by 3 pi. So option D is the right answer. 22 if three equal forces 100 kilonewton are acting along three sides of triangle in clockwise direction, the resultant is 0, ठीक है। जहाँ क्या बोल रहे हैं, थ्री इक्वल फोर्सेस लग रहा है 100 न्यूटन, कहाँ पे लग रहा है, थ्री साइड्स ऑफ ट्राइंगल के ऊपर, ठीक है, एंड क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो उसका रिजल्टेंट कितना होगा, 0 होगा, ठीक है। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। एट अ फिक्स सपोर्ट द पॉसिबल नंबर ऑफ रिएक्शन आर, ये बहुत बार पूछा हुआ है, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा 3। कौन सी है, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल एंड मोमेंट, ठीक है। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। 24 फॉर अ राइट एंगल ट्राइंगल ऑफ बेस 30 सेंटीमीटर एंड हाइट 20 सेंटीमीटर व्हाट विल बी द एक्स बार, ठीक है। तो एक्स बार कितना होगा, तो बेस है यहाँ पे, राइट एंगल ट्राइंगल है तो बेस 30 है, ठीक है, हाइट 20 है, तो क्या होगा h/3, ठीक है। तो 30 डिवाइड बाई 3 तो 10 आएगा। सो एक्स बार कितना आएगा, 10 सेंटीमीटर। सो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। 25 फॉर टी सेक्शन हैविंग अ फ्लैंज 60/10 mm एंड वेब 10/60 mm व्हाट विल बी द एक्स बार, ठीक है। तो टी सेक्शन में क्या होता है, टी सेक्शन इज सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस, तो हमको एक्स बार ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। तो फ्लैंज की जो लेंथ होती है उसका हाफ करना होता है, तो फ्लैंज की लेंथ कितनी है यहाँ पे 60 है, तो 60 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज़ 30, तो 30 mm ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। 26 इफ़ एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज़ 20 डिग्री व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। एंगल ऑफ फ्रिक्शन 20 है, मतलब अगर फाई इज इक्वल टू 20, सो म्यू इज इक्वल टू 10 फाई, वो इक्वेशन है फ्रिक्शन में, ठीक है। तो 10 20 कितना आएगा, तो 0.365। सो आंसर ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। 27 व्हेन अ बॉडी इज सब्जेक्टेड टू फोर्स P एंड इट इज़ एट रेस्ट कंडीशन, ठीक है। रेस्ट मतलब कि स्टैटिक है, बॉडी मूव नहीं कर रही है, तो रिलेशन बिटवीन P एंड F, तो कब होगा ये रेस्ट कंडीशन, जब फ्रिक्शन ज़्यादा होगा तभी बॉडी रेस्ट कंडीशन में होगी, तो ठीक है। P इज़ लेस देन F, तो F ज़्यादा है यहाँ पे, तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। 28 इन अ लिफ्टिंग मशीन हैविंग एफिशिएंसी 30%, ठीक है, लिफ्ट अ लोड ऑफ 720 kg एंड एफर्ट 30 kg व्हाट विल बी द वेलोसिटी रेशियो। यहाँ पे वेलोसिटी रेशियो फाइंड करना है, तो वेलोसिटी रेशियो, एफिशिएंसी और मैकेनिकल एडवांटेज तीनों का इक्वेशन क्या होगा, कंबाइन होके, तो एफिशिएंसी इज इक्वल टू मैकेनिकल एडवांटेज डिवाइडेड बाय वेलोसिटी रेशियो। तो मैकेनिकल एडवांटेज क्या होगा, तो लोड लिफ्टेड डिवाइडेड बाय एफर्ट अप्लाइड, ठीक है। तो यहाँ पे W दिया हुआ है 720 और लोड एफर्ट है 30, तो 720 डिवाइडेड बाय 30 तो कितना होगा 24, ठीक है। 24 आंसर आएगा यहाँ पे। 24 3 ज़ा 72, तो हमको मिल जाएगा मैकेनिकल एडवांटेज 24। यहाँ पे अपने को वेलोसिटी रेशियो फाइंड करना है, तो वेलोसिटी रेशियो को हम सब्जेक्ट बनाएंगे, तो वेलोसिटी रेशियो इज़ इक्वल टू 24 डिवाइडेड बाई 0.3, तो ये करने के बाद आंसर आएगा 80, तो ऑप्शन सी इज़ 80 इज़ द राइट आंसर। 29 इफ़ अ लॉ ऑफ मशीन इज़ P इज़ इक्वल टू 0.1 W प्लस 3 then what effort will be required to lift a load of 100 kN, कितना एफर्ट चाहिए, ठीक है। तो 100 kN लोड को अपने को लिफ्ट करना है, ठीक है, तो कितना एफर्ट चाहिए, तो यहाँ पे क्या करना है, W की जगह पे हमको 100 लिख देना है,
तो 0.1 इंटू 100, ठीक है, क्या होगा 10, 10 + 3 माने कि 13। सो ऑप्शन बी 13 किलो न्यूटन इज़ द राइट आंसर। 30. If a law of simple machine P is equal to 0.3 W plus 6, the maximum mechanical advantage is, now we know that what is the maximum mechanical advantage. So maximum MA is equal to 1 up divided by M into VR, ठीक है। तो यहाँ पे M हमको दिया हुआ है 0.3, ठीक है, यहाँ पे 0.3 दिया हुआ है M हमको, ठीक है। तो हमको फाइंड करना है 1/m, 1/m ही मैक्सिमम MA दी मांगा हुआ है, ठीक है। तो 1/m, तो 1 डिवाइड बाई 0.3, तो क्या आएगा 10 डिवाइडेड बाई 3, तो 3.333। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। 31. इन अ व्हील एंड डिफरेंशियल एक्सल, diameter of wheel is 40, axles are 10 cm and 8 cm. What is the value of velocity ratio? तो यहाँ पे इक्वेशन है व्हील एंड डिफरेंशियल एक्शन का, वी आर इज इक्वल टू 2 कैपिटल डी डिवाइडेड बाय स्मॉल d1 माइनस स्मॉल d2, ठीक है। ये वैल्यू हम पुट करेंगे, ठीक है। कैपिटल डी कितना है यहाँ पे 40 है, तो 2 इंटू 40 डिवाइडेड बाई 10 माइनस 8, तो 2 आएगा। तो 2 कैंसिल आउट, तो 40 बाकी रहेगा, तो 40 इज़ योर आंसर। सो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। 32. अ रिवर्सिबल मशीन विल हैव एन एफिशिएंसी ग्रेटर देन 50%, तभी उसको हम रिवर्सिबल बोलेंगे। सो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। 33. इन एन आइडल मशीन मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू वेलोसिटी रेशियो, सो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। 34. What will be the work done in a pulling up a block of 2 kilonewton weight for a length of 10 meter on a plane inclined at an angle 30 degree with horizontal, ठीक है। यहाँ पे अपने को वर्क डन फाइंड करना है। यहाँ पे 30 डिग्री आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है, ठीक है। वर्क डन क्या होता है, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस ट्रैवल। तो यहाँ पे फोर्स कितना हुआ है 2 किलो न्यूटन, डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया 10, तो 10 इंटू 2 दैट इज़ 20 किलो न्यूटन मीटर। सो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। 35. The power required to lift up a block of weight 150 kilonewton by 16 meter in 8 minutes, ठीक है। तो यहाँ पे पूरा एग्जांपल दिया हुआ है, ठीक है। अपने को क्या फाइंड करना है, पावर फाइंड करना है। तो पावर क्या होता है, पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपन टाइम। ये वर्क डन क्या होता है, तो फोर्स इनटू डिस्टेंस। तो यहाँ पे अपने को वेट दिया है फोर्स, ठीक है। यहाँ पे अपने को डिस्टेंस दिया हुआ 16 मीटर, तो 150 मल्टीप्लाई बाई 16 मीटर करना पड़ेगा हमको। तो पहले अपने को 150 इंटू 16 कितना आएगा वो फाइंड करना पड़ेगा। तो वो फाइंड करने के बाद अपने को क्या करना पड़ेगा, जो वर्क आएगा उसको हमको डिवाइड करना पड़ेगा 8 मिनट से। 8 मिनट की सेकंड कितनी होती है, 60 होती है, तो 8 इंटू 60 करना पड़ेगा। तो आंसर क्या आएगा, 5 किलोवाट आंसर आएगा। लेकिन यहाँ पे हम 5 किलोवाट है, तो उसको हम एसपी में कन्वर्ट करना है, तो डिवाइडेड बाय 0.746 करना होगा। तो आंसर क्या आएगा 6.79 हॉर्स पावर, ठीक है। तो यहाँ पे ए और बी दोनों राइट आंसर है, इसलिए ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा थोड़ा बहुत, बहुत ही ईजी है, ओरली भी कर सकते हैं। 36. अ ट्रक ऑफ मास 2.5 kilonewton runs with a velocity of 36 kmph. Find the kinetic energy. So what is kinetic energy? K is equal to 1/2 mv², ठीक है। यहाँ पे वेलोसिटी दी हुई है किलोमीटर पर आवर में, तो इसको हम मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 36 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय 3600, तो आंसर क्या आएगा यहाँ पे आंसर क्या आएगा 36 इंटू 1000, तो 10 आंसर आएगा, ठीक है। 36,000 डिवाइड बाई 3600, तो 10 आंसर आएगा। तो v इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड। तो काइनेटिक एनर्जी क्या आएगी 1/2 इंटू 2.5 इंटू v², ठीक है। तो ये करने के बाद हमारा आंसर क्या आएगा, तो आंसर आएगा 125 3 टाइम्स 0 न्यूटन इंटू मीटर, जो कि यहाँ पे ऑप्शन में कहीं पे नहीं है। मतलब कि ये क्वेश्चन है, इसका क्वेश्चन है गलत दिया हुआ है, या फिर इसका ऑप्शन गलत दिया हुआ है, ठीक है। तो हम इसको स्किप करते हैं। इसका सही आंसर क्या आएगा 125,000 न्यूटन इंटू मीटर, ठीक है। तो ये थोड़ा नज़दीक है, लेकिन क्या आएगा 125,000, एक ज़ीरो ज़्यादा आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ऑप्शन 37 क्वेश्चन नंबर 37
1 HP इज इक्वल टू, ये भी यहाँ पे गलत दिया हुआ है, ठीक है, 1 HP इज इक्वल टू 746 वाट आएगा, यहाँ पे 36 दिया हुआ है, ठीक है, तो 1 HP इज इक्वल टू 746 वाट। 38, एनर्जी स्टोर्ड इन अ बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन इज नोन एज अ पोटेंशियल एनर्जी, सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ठीक है। 39, इफ टू कॉन्करेंट फोर्सेस आर 80 किलोन्यूटन एंड 50 किलोन्यूटन एंड एंगल बिटवीन दैम इज 30, ठीक है, थीटा हमको दिया हुआ 30, द रिजल्टेंट मेक्स एन एंगल 5 विथ 80 किलोन्यूटन, देन tan phi कितना आएगा। तो ये थोड़ा ट्विस्ट किया हुआ प्रॉब्लम है, ठीक है, इसमें सिंपल क्या करना है अपने को, P है 80 किलोन्यूटन लेना है और Q को लेना है 50 किलोन्यूटन और थीटा है हमारा 30 डिग्री, तो हमको r स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2p cos थीटा करना है, जिसमें p की वैल्यू है 80 स्क्वायर प्लस 50 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 80 इंटू 50 cos 30। यहाँ सॉल्व करने के बाद r कितना आएगा हमारा 125.8 आएगा, ठीक है। अभी हमको tan अल्फ़ा फाइंड करना पड़ेगा, तो tan अल्फ़ा इज इक्वल टू क्या आएगा, ये सब वैल्यू रखे q साइन थीटा डिवाइडेड बाय p प्लस क्यू cos थीटा में वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा tan अल्फ़ा आएगा 0.2028, ठीक है। तो यहाँ पे tan अल्फ़ा और tan फाई दोनों की वैल्यू एक ही है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या बोला हुआ, रिजल्टेंट मेक्स एन एंगल थीटा विथ 80 डिग्री, तो वही हमारा अल्फ़ा हो जाएगा। तो tan अल्फ़ा इज इक्वल टू tan फाई इज इक्वल टू 0.2028 आंसर आ गया, यहाँ पे 0.20 दिया हुआ है, सो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा ट्विस्ट करके दिया हुआ है तो आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा, ठीक है। 40, टू पैरेलल फोर्सेस 10 किलोन्यूटन एंड 75 किलोन्यूटन एक्ट ऑन अ बॉडी एंड हैव रिजल्टेंट ऑफ 25, देन टू फोर्सेस आर कॉन्करेंट, क्योंकि एक फोर्स है 100 न्यूटन राइट साइड लग रहा है, 75 किलोन्यूटन लेफ्ट साइड लग रहा है, ठीक है, तो उसके बीच में एंगल कितना होगा 180 डिग्री होगा, तभी रिजल्टेंट 25 किलोन्यूटन आएगा, मतलब कि एक दो फोर्स है एक पॉइंट से निकल रहा है, ठीक है, तो ऑप्शन सी कॉन्करेंट फोर्स इज द राइट आंसर। 41, नेसेसरी सफिशिएंट कंडीशन और इक्विलिब्रियम ऑफ सिस्टम ऑफ कोप्लानर नॉन कॉन्करेंट याद रखना है, ठीक है। जब नॉन कॉन्करेंट आएगा तब क्या आएगा, मोमेंट आएगी, तो सिग्मा एफ एक्स इज इक्वल टू 0, सिग्मा एफ वाई इज इक्वल टू 0, सिग्मा एम इज इक्वल टू 0, ठीक है, सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 42, अ कपल कंसिस्ट ऑफ टू अनलाइक पैरेलल फोर्सेस ऑफ सेम मैग्नीट्यूड, सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जाम्पल ऑफ कपल, तो सभी एग्जाम्पल है, ठीक है, ए बी सी सभी सही है, तो ऑल ऑफ द अबव, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 44, अ बॉडी ऑफ वेट 13 न्यूटन रेस्ट ऑन हॉरिजॉन्टल फ्लोर, अ बॉडी जस्ट स्टार्ट मूविंग हॉरिजॉन्टल फोर्स 9 न्यूटन, द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन बॉडी एंड द फ्लोर, तो म्यू इज इक्वल टू एफ बाई एन, ठीक है। यहाँ पे वेट है तो उसके अगेंस्ट में नॉर्मल रिएक्शन लगेगा, दैट इज़ एन, और यहाँ पे हॉरिजॉन्टल फोर्स है 9 तो उसके अगेंस्ट में फ्रिक्शन लगेगा, दैट इज़ 9, ठीक है। तो 9 डिवाइड बाई 30 करेंगे, ठीक है, म्यू इज इक्वल टू 9 डिवाइड बाई 30, तो आंसर आएगा 0.3, सो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। 45, द मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स विच कम्स इनटू प्ले when the body just begin to slide over the surface of another body, यहाँ पे बहुत लोग मिस्टेक करते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं स्लाइडिंग फ्रिक्शन, तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन गलत है, ठीक है। जब बॉडी जस्ट बिगिन टू स्लाइड स्टार्ट ऐसा वर्ड आता है तो उसका मतलब होता है लिमिटिंग फ्रिक्शन, सो ऑप्शन सी लिमिटिंग फ्रिक्शन इज द राइट आंसर। 46, द एंगल ऑफ रिपोज अल्फा होल्ड फॉलोइंग रिलेशन विथ एंगल ऑफ फ्रिक्शन phi, in case of limiting equilibrium is alpha is equal to phi, so option A is the right answer। 47, the efficiency of lifting machine is the ratio of, so output upon input, work done by it to work done on it, MA divided by VR, so सभी ABC right है, so all of the above, option D is the right answer। 48, if efficiency of machine is kept constant, then its velocity ratio is directly proportional to its mechanical advantage, so option A is the right answer। 49, the efficiency of screw jack, ठीक है, efficiency of screw jack क्या होता है, ठीक है, तो efficiency of screw jack है, तो depends upon a coefficient of friction, depends on a ratio of pitch to mean radius of screw,
और ऑल अबाउट स्टेटमेंट आर। तो एफिशिएंसी ऑफ स्क्रू जैक है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट में क्या आएगा कि एफिशिएंसी हम किसको बोलते हैं, एफिशिएंसी इज इक्वल टू मैकेनिकल एडवांटेज डिवाइडेड बाय वेलोसिटी रेशियो, ठीक है। तो मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है, लोड लिफ्टेड अपन एफर्ट अप्लाइड, ठीक है। वेलोसिटी रेशियो क्या होगा स्क्रू जैक का, द 2πl डिवाइडेड बाय पिच, ठीक है। तो इसके अंदर क्या आएगा, ऑल स्टेटमेंट आर ट्रू, ठीक है। ये आंसर आएगा, ये आंसर नहीं आएगा, ये आंसर गलत है। यहाँ पे आंसर आएगा ऑल स्टेटमेंट आर ट्रू, ठीक है। दिस इज द ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ठीक है। अगर वेलोसिटी रेशियो पूछा हुआ है तो डज नॉट डिपेंड अपन लोड रेज आएगा, लेकिन यहाँ पे एफिशिएंसी पूछा हुआ है तो ऑप्शन डी ऑल अबाउट स्टेटमेंट आर ट्रू, ठीक है। 1 वाट इज इक्वल टू 1 वाट क्या होता है, जूल पर सेकेंड। सो 1 जूल पर सेकेंड, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नाउ 51, the energy possessed by a body because of its motion is known as kinetic energy, ठीक है, because of motion. So option B is the right answer. 52, how the energy is defined, the energy is defined as a capacity of doing work. So option B is the right answer. 53, which of the following is applied when trying to turn a key into a lock? तो क्या अप्लाई करते हैं हम, लॉक खोलते वक्त कपल अप्लाई करते हैं। सो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। ये क्वेश्चन 54 है, ठीक है। इसमें जो भी 4 आंसर दिए जिसमें से एक भी आंसर सही नहीं है, तो इसमें क्वेश्चन गलत है या फिर ऑप्शन गलत है, ठीक है। तो हम इसको स्कीप करते हैं, ठीक है। 54 को हम स्कीप करते हैं। 55, 2 tensile forces 100 kilonewton and 8 kilonewton acting at a point at an angle 90 degree between them. If resultant force is 200 kilonewton, the magnitude of Q force will be, ये सॉल्व करने के बाद क्या आएगा, Q हमको मिलेगा। इसको इक्वेशन कौन सा यूज़ करेंगे, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2p की cos थीटा यूज़ करेंगे। तो उसमें हम p की वैल्यू 100 न्यूटन लेंगे, Q एज इज रखना है और cos थीटा की जगह पे 90 रखना है। तो सॉल्व करने के बाद और r की जगह पे 200 रखना है। तो सॉल्व करने के बाद Q हमको क्या मिलेगा, 173.20, यानी कि ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। नाउ 56, कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम फॉर कोप्लानर कॉन्करेंट। तो ये तो सिंपल है, सिग्मा fx इज इक्वल टू 0 एंड सिग्मा y इज इक्वल टू 0। सो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। 57, व्हेन अ बॉडी रिटर्न्स बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन, it is said to be in stable equilibrium. So option A is the right answer. 58, a 50 kilonewton force is acting vertically upward, ठीक है। its horizontal component, जब फोर्स वर्टिकली लग रहा है तो उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 0 हो जाएगा। सो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। 59, द स्टेटमेंट the effect of force upon a body is the same at every point on a line of action refers to, ये statement किसका है, तो principle of transmissibility. So option A is the right answer. 60, a 30 Newton force acts perpendicular to the door 0.5 meter wide at its edge. The moment क्या होता है, तो force into perpendicular distance, जहाँ force 30 है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0.5 है, तो 30 इंटू 0.5 तो क्या आएगा 15 न्यूटन इंटू मीटर। सो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। 61, 3 forces 1 kilonewton, 2 kilonewton, 3 kilonewton are acting along 3 sides of equilateral triangle of in clockwise direction. The magnitude of resultant will be 1.73 kilonewton, ठीक है। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। कैसे आएगा, तो हमको सभी में सिग्मा एच और सिग्मा वी फाइंड करना है, ठीक है। ये करने के बाद अपने को क्या फाइंड करना है, रिजल्टेंट फाइंड करना है। रिजल्टेंट इज इक्वल टू सिग्मा एच स्क्वायर प्लस सिग्मा वी स्क्वायर। ये करने के बाद अपने को आर क्या मिलेगा, तो 1.73 किलोन्यूटन। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नाउ 62, इफ़ अ बीम हैज़ वन एंड फिक्स्ड एंड अदर एंड फ्री देन इट इज़ कॉल्ड कैंटिलीवर बीम। So option C is the right answer. 63, if a load is distributed evenly over an entire length of beam, then the type of load is called a uniformly distributed load. So option D is the right answer. 64, if the reaction at support are horizontal and vertical,
देन द टाइप ऑफ सपोर्ट इज़ अ हिंज सपोर्ट, क्योंकि हिंज सपोर्ट पे दो रिएक्शन होती है, वर्टिकल भी होती है और हॉरिजॉन्टल भी होती है, तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नाउ 65 ये एग्जांपल दिया हुआ है। इफ़ सिंपली सपोर्टेड बीम ऑफ अ स्पान 5 मीटर कैरीज अ पॉइंट लोड ऑफ 5 kilonewton 2 meter and 2 kilonewton at 4 meter from left support, then reaction at support left support is, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 5 kilonewton इंटू 2 यानी कि 10 kilonewton मीटर एंड 2 kilonewton इंटू 4 यानी कि 2 इंटू 4 8, तो 10 प्लस 8 क्या आएगा, 18 kilonewton आएगा। ठीक है, इसको हम 5 से डिवाइड करेंगे तो 18 डिवाइडेड बाई 5 आएगा 3.6 kilonewton। सो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। 66 the reaction at roller support of a beam is always vertical, so option C is the right answer। 67 the centroidal distance of equilateral triangle of base 10 cm and height 12 cm is, तो यहाँ पे x बार कितना आएगा, तो 3.33, ठीक है, और y बार कितना आएगा, तो 4 आएगा। ठीक है, तो h/3 करना है, तो 12/3 दैट इज़ 4 सेंटीमीटर और 10/3 दैट इज़ 3.33, तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। नाउ 68 व्हाट इज़ द सिमेट्री ऑफ एल सेक्शन, एज वी नो दैट the L section is not symmetrical about x axis or y axis, that is why not symmetrical about any axis, so option D is the right answer। 69 ball bearing used in a machine will have, तो बेयरिंग में कौन सा फ्रिक्शन होता है, तो इट्स अ रोलिंग फ्रिक्शन, सो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। 70 लास्ट क्वेश्चन, फॉर अ सिंपल लिफ्टिंग मशीन इनपुट इज इक्वल टू व्हाट, सो इनपुट इज इक्वल टू एफर्ट मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस मूव्ड बाय एफर्ट, सो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। तो दोस्तों आज हमने ये 70 क्वेश्चंस देखे। ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चंस थे, थोड़े क्वेश्चंस बहुत जगह पे ट्विस्ट किए हुए हैं। ठीक है, अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, मेरी चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।